एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जो हम फसल उत्पादन करते हैं तो खेत में क्या करते हैं हम मैन्योर खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। द सबस्टेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल, मिट्टी में जो पदार्थ ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व के रूप में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे कि प्लांट की पौधे की हेल्दी ग्रोथ हो, उसको क्या कहा जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ये हो गई मैन्योर और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन। द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. Soil supplies mineral nutrients to the crop plant. अब मिट्टी से क्या मिलते हैं, क्रॉप प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट के रूप में मिलते हैं। These nutrients are essential for the growth of plant. तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। In certain areas farmer grows crop after crop in the same field. तो एक ही खेत है उसमें ही पहले एक फसल कर ली, जैसे मान लो एक गेहूं की कर ली, उसके बाद में दूसरी सरसों की कर ली, इस तरह से लगातार करते जाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें कोई फसल नहीं हो। और फैलो, तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन से क्या होगा, सॉइल को पुअर इन न्यूट्रिएंट हो जाएगी क्योंकि उसमें से न्यूट्रिएंट जाते रहेंगे। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड, इसीलिए खाद को ऐड करते हैं किसमें, खेत में, टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, जिससे कि मिट्टी में वापस से पोषक तत्व आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। तो मैन्योरिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, यदि अच्छी तरह से और सफिशिएंट मात्रा में यदि मैन्योरिंग नहीं की जाए तो क्या होगा, कमजोर प्लांट होंगे। अब मैन्योर क्या है, खाद क्या है, इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट और जो एनिमल कचरा होता है एक तरह से उसके अपघटन से, डीकम्पोजिशन से बनती है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट, गड्ढों में क्या करते हैं किसान, प्लांट को और एनिमल वेस्ट को डाल देते हैं एट ओपन प्लेसेस में, एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये कचरा होता है इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एन ऑर्गेनिक मैन्योर, तो डिकम्पोज होने के बाद में वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाएगा। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, ये केमिकल होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब ये खाद से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एफ फॉर फर्टिलाइजर और एफ फॉर फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्री में। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर हैं जैसे कि यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश और एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, फर्टिलाइजर के। वापस से देखते हैं, यूरिया, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops. तो अच्छी फसल होती है फर्टिलाइजर की वजह से, जैसे कि वीट है, पैडी है, मक्का है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइजर का तो क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यदि फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दी जाए तो वाटर पॉल्यूशन के लिए भी एक स्रोत हो जाते हैं ये, इनसे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। देयर फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता जो है, फर्टिलिटी बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें क्या होगा, क्या करना होगा कि जो फर्टिलाइजर है उसके साथ ऑर्गेनिक मैन्योर दोनों को डालना होगा, और दो फसलों के बीच में फील्ड को क्या करना होगा, हमें अनकल्टिवेटेड या फैलो रखना होगा, उसमें फसल नहीं करनी है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर डालने से क्या होगा कि मिट्टी का टेक्सचर बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा,
और उसकी वाटर को अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इट रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, और उसमें न्यूट्रिएंट भी बढ़ने लगेंगे। अनदर मेथड क्या होगी रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, यानी एक ही तरह की फसल बार बार नहीं हो, जैसे गेहूं उगा रहे हैं तो लगातार गेहूं नहीं उगा उसमें। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, जैसे एक बार कुछ और उगा दिया, दूसरी बार कुछ और। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। तो एक सीजन में क्या करते थे, दाल वगैरह उगा देते थे और दूसरे सीजन में गेहूं उगा देते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, तो इससे क्या हो जाता, मिट्टी वो नाइट्रोजन रिच हो जाती थी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और किसानों से कहा जाता था कि आप इसी प्रैक्टिस को करो। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम, इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल वाले प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के नोड्यूल में ये प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। दे फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, और ये क्या कर देता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है। देन एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब खाद डालने से क्या क्या लाभ होते हैं, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर से भी बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, उसमें छिद्रित बना देती है उसको, सॉइल को। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, और उसके कारण वहाँ पर जो गैसेस का विनिमय है, एक्सचेंज है, वो इजी हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो अच्छे होते हैं फसल के लिए उनको बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और टेक्सचर बढ़ा देती है